तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। और देखिए पूरा राम मंदिर अब संपूर्ण हो चुका है। पहले आप जाते थे तो भगवान राम के खाली दर्शन कर पाते थे। देखिए राम दरबार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राम दरबार में भगवान राम पूरे परिवार के साथ सुशोभित हैं। भगवान हनुमान नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद ये साकार हो पाया है। पीढ़ियों का जो संघर्ष है, इसे कहें कि संपूर्णता आज ही मिली है और यही वजह है कि हर चेहरे पर एक उत्साह दिखाई दे रहा है। भगवान राम की धुन में सभी पूरी तरह से मगन दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार हमने देखा था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी कैसे हर एक चीज से जुड़े हुए थे। जो जिन्होंने यहाँ पर कोशिश की थी इस पूरे निर्माण की, उनको प्रधानमंत्री ने नमन किया था। और अब प्रधानमंत्री जब भगवान राम के आगे नतमस्तक है, ये वो छवि मृदुल हम दिखा रहे हैं जो भगवान राम की छवि देखकर एक तरह से बहुत खूबसूरत छवि है। और जैसा कहा है राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे, और राम हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राम वो दृश्य हम देख रहे हैं, वो छवि देख रहे हैं। और राम दरबार के बारे में जैसा आपने कहा नीलाम भुजुषाम अल्पो मलांगम, ये वो तस्वीर है। ये हमने पहली बार देखा है क्योंकि जो दर्शक पहले रामलला के दर्शन करने गए उन्हें हम बता दें प्रथम तल पर अब राम दरबार के दर्शन होंगे। राम आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए मैं जो देख पा रहा हूं वो आपकी दृष्टि से ही देख पा रहा हूं मृदुल, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है और प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर मौजूद हैं। तो परिसर के अंदर हम ध्वज की तस्वीर दिखा रहे हैं, पहुंच रहा है, लेकिन शिखर की तस्वीर, शिखर दर्शन भी लगातार करवा रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये शिखर एक तरह से सनातन का शिखर है और ये संकेत भी है, ये संदेश भी है कि अगर कोई धर्म है जो पूरी दुनिया के लिए कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम ये नहीं कहते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। हम कहते हैं कि ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये एक है, हम सबके लिए है और सब हमारे लिए है। हम पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक कुटुंब मानने वाली परंपरा है और वो कुटुंब आज एक छोटी सी शक्ल में, एक छोटी सी उसका झलक राम मंदिर के अंदर देखी जा रही है। मैंने तस्वीर देखी मृदुल, जो लोग बैठे हुए हैं सामने वो कर्नाटक से आए हुए लोग हैं, वो तमिलनाडु से आए हुए लोग हैं और वो बता रहे थे कि राम मंदिर के संघर्ष में हम लोग भी साक्षी रहे, हम लोगों ने भी बलिदान दिया है। आप समझिए कि अगर किसी संघर्ष में पूरे देश के लोग शामिल हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अयोध्या के लोग हैं तो अयोध्या के लोगों का संघर्ष है या अयोध्या के लोगों का रक्त बहा है, ये संघर्ष पूरे देश का संघर्ष है। और इसलिए खुशी भी सिर्फ एक कोने में, एक मोहल्ले में, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने की सड़क बन गई, मेरे सामने का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो वो खुश हैं। आज देश में बैठे हुए कहीं के भी सनातन धर्मावलंबी हो, उनके मन में प्रसन्नता है, उनके मन में इस बात की खुशी है कि एक ऐसी जगह जो हमारी थी, हमारे सनातन की थी, प्रभु श्री राम की थी, उस जगह पर आज उनका मंदिर एक संपूर्ण आकार ले रहा है। एक फिल्म आई थी मृदुल सुल्तान और उस फिल्म का एक गीत था जिसमें यह कहा गया कि पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वही जिंदा है। ये जो जिजीविषा है कि कुछ संपूर्ण जो हमें दिख रहा है वो संपूर्ण मानना नहीं है बल्कि अगले लक्ष्य लेकर चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संभवतः इसी बात को मानते हैं। ये मंदिर की संपूर्णता है, ये एक विशेष प्रयोजन की संपूर्णता है। जिस पूर्णता और परिपूर्णता की बात मैं कर रहा हूं, जिस संदर्भों को मैं कह रहा हूं, उनको परिपूर्ण करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं और वो लक्ष्य कुछ दिनों के बाद आपको नजर आएगा। आप जिक्र कर रहे हैं, ये अथक प्रयासों का नतीजा है, पीढ़ियों के संघर्ष का नतीजा और बहुत लंबा वक्त इंतजार किया है। सभी जो भगवान राम के भक्त हैं उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वो हमने तस्वीर देखी थी कि कई किलोमीटर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे थे। अब संपूर्णता को प्राप्त हो गया भगवान राम का ये पूरा मंदिर, ये दरबार पूरा लग चुका है। टेंट से एक अच्छे से भवन में भगवान राम अब विराजमान हो चुके हैं। तो वो उत्साह तो आपने महसूस किया होगा, आप लगातार अयोध्या में है ना? बिल्कुल, आप ठीक बात करें। वो अनुभव जो है वो जीने की चीज है और ईश्वर की कृपा ऐसी है।